इस्लामिक आतंकवाद जो फैला है ना, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है पूरे दुनिया के अंदर आतंक फैलाना। हर मुसलमान ही आतंकवादी की होता है, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं। गजवाए हिंद करना भाई साहब, इनको पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करना है। इसी वजह से मेन मुद्दा गजवाए हिंद है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान चल रहा है, फिलिस्तीन में अलग चल रहा है। 57 देश है, इसलिए कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का परचम धारण करना है, जिसके लिए हत्या करने के लिए राजी है। किस प्रकार से निवस्त्र करके उस महिलाओं को भगाया गया, ऐसे को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आती है तुम लोगों को? थोड़ी सी शर्म है? जिहाद का दूध इनके दिमाग में भर रहे हैं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला के पूरी दुनिया को ये कब्जा में कर ले। कब्जा नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारी क्या औकात दिखा दी इजराइल ने, वो पता चल गया तुम्हें। सीमा आई है ना, सीमा हैदर, इसको भी पैक करके वापस पाकिस्तान भेजो, क्योंकि 4 बच्चे लेके आइए ना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिस वक्त बच्चे 20-22 साल के होंगे, इनका पाकिस्तान से कोई अब्बा आएगा और बोलेगा, उनको इस्लाम का जिहाद सिखाएगा। इनको बसाने देना बिल्कुल भी नहीं है, ये होगा सर। जो 4 बच्चे लेके आइए ना, उनको सिखाने वाला उनका अब्बा वहां से यहाँ जरूर आएगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इजराइल लगातार हमास की बैंड बजाने में लगा हुआ है, पर भारत में एक तबका सामने आ गया है जो अब खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। यही तबका पहले कहीं ना कहीं छुप छुपा कर फिलिस्तीन का समर्थन तो कर रहा था, पर अब ओपन समर्थन हमास का कर दिया है, शायद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर अपने मजहब के लोगों को खुश करने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कार्तिकेय जी हमारे साथ मौजूद है, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। अब तो क्लियर हो गया है कि हमास का समर्थन हो रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस के इतने बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कि अगर विपक्ष को हमास की शरण में जाना पड़ गया मोदी जी को हटाने के लिए तो चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि विपक्ष इतना गिर जाएगा? अरे क्यों नहीं गिरेगा। आप सर मुझे बताइए कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा था जैसे मैं पीएम बनूंगा मैं 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। मतलब 70 साल से जो आतंक मच रहा था वो फिर दोबारा से करेंगे। जो आतंक का सपोर्ट करने वाला होगा तो वही तो हमास का सपोर्ट करेगा। कहने मतलब क्या है, फिलिस्तीन सपोर्ट करेगा। तो ये आतंकवाद को प्लस गजवाए हिंद को, सर मेन मुद्दा गजवाए हिंद है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान चल रहा है, फिलिस्तीन में अलग चल रहा है। 57 देश हैं, किस लिए कर रहे हैं? इनको पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का परचम धारण करना है, जिसके लिए हत्या करने के लिए राजी है। किस प्रकार से निवस्त्र करके उस महिलाओं को दौड़ाया गया, भगाया गया। उसके बाद मैंने ये भी सुना किसी उसके पेट में जो बच्चा था उसको वहां से निकाल के उसे मारा गया। कितनी निर्दंत हत्या थी। ऐसे को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आती है तुम लोगों को? थोड़ी सी शर्म है कि जहां एक महिला के साथ इतनी बदतमीजी की जा रही है। तो इसी प्रकार से ये चीजें कर रहे हैं। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। थू ऐसे आदमी पे जो आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। अकेली कांग्रेस ही नहीं सर, अब तो ओवैसी भी बोल रहे थे ना, गाजा पट्टी जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, अलग सा मस्जिद जिंदाबाद। सब क्यों नहीं बोलेगा वो? मैं क्या कह रहा हूँ, वो गजवाए हिंद करना चाहता है। इस्लामिक आतंकवाद फैलाने वाला कौन है? ओवैसी। और दूसरा कौन? राहुल गांधी। और ये 28 वाले भी यही है, ये अखिलेश यादव। इसने क्या किया था पता है आपको? मुजफ्फरपुर का जब दंगा हुआ, एक हिंदू लड़की को छेड़ा गया, उसके भाइयों को पाटों से मार दिया गया। इसने केसेस जो है उन्हीं हिंदू पार्टी पे लगवा दिए, पूर्ण रूप से मुसलमानों सपोर्ट के लिए। हम मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन एक बात बताइए कि हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी क्यों होता है? गजवाए हिंद करना भाई साहब, इनको पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम करना है। इसी वजह से नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता है जिन्होंने जब ट्वीट किया था कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, तुम्हारी शहादत को हम सलाम करते हैं, तो वो कह रहे थे क्योंकि जैसे आप हिंदूवादी हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं या यूँ कहे दक्षिणपंथी लोग हैं, ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन में इंसान नहीं मुसलमान मारा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। देखिए ऐसा है कि यहूदी शुरुआत में जब आए, उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध कर दिया। किसका? यीशु का विरोध कर दिया और मोहम्मद का विरोध कर दिया, क्योंकि वो इसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। जो असंतुष्ट था ये उसको मारने पे तुले जाते हैं। कौन? मुसलमान। जो मुसलमान के मौलाना हैं, ये सारे ये वही जिहाद का घूंट, जिहाद का दूध इनके दिमाग में भर रहे हैं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला के पूरी दुनिया को ये कब्जा में कर ले। कब्जा नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हारी क्या औकात दिखा दी इजराइल ने, वो पता चल गया तुम्हें। मोदी जी ने बॉर्डर पे क्या औकात दिखा दी पाकिस्तान की। तुम्हारे सामने आ गया, आटा मांग रहा पाकिस्तान। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि 1 इंच यहाँ बढ़ पाए। तो सर पूरा मुद्दा देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है ना, इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है ना, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है पूरे दुनिया के अंदर आतंक फैलाना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिया था, वो तो कह रहे थे कि अब मोदी जी को लेटर लिखेंगे, फिलिस्तीन के समर्थन में बात की जाए, क्योंकि जब मोदी जी बात कर रहे थे वसुदेव कुटुंबकम की G20 में भी आपने देखा होगा, तो दुनिया में तो फिलिस्तीन भी हमारा परिवार हो गया, फिर तो हमास भी हमारा परिवार हो गया। सर एक बात बताइए कि फिलिस्तीन का ऐसा कौन सा सात्विक काम, मुझे आप बताइए, कोई सात्विक काम उन्होंने किया है आतंकवाद के अलावा? है? आप बताइए ना, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ज्ञान होगा। बाकी मैं जो कमेंट करेंगे उनसे पूछने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, फिलिस्तीन या 57 देश जितने हैं, उन्होंने सात्विक काम कौन सा किया? अगर तुम अच्छे कर्म किए हैं तो तभी तो उनको बुलाया जाएगा। तुम की बड़ी इज्जत करते हैं फिलिस्तीन वाले। कौन इज्जत करते हैं? फिलिस्तीन वाले। कौन कह रहा है ये बात? वहाँ के देखिए ना, सरकार मोदी जी का इतना सम्मान कर रही थी, उनको अपना नागरिक पुरस्कार भी दिया मोदी जी को। मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, पर सम्मान। देखिए ऐसा है, फिलिस्तीन में कई प्रकार के लोग हैं। एक नकारात्मक मानसिकता के जो 80% है और 20% सकारात्मकता। देखिए गेहूं में तो घुन तो पिसी जाता है, इसी वजह से कुछ नागरिक वहाँ पिस रहे हैं।
किस वजह से? क्योंकि उन्होंने भी वहाँ शरण दे रखी है और कभी कभी इनकी इनकी होता है मुंह में पान, मीठा पकवान और मोहब्बत की दुकान। तो ये चीज़ भी है। मोदी जी को समझना चाहिए कि फ़िलिस्तीन अगर जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तारीफ नहीं कर रहे, वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि फ़िलिस्तीन को बचाने पहुंच जाएंगे। मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। तो आप समझिए जिस प्रकार से राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसी प्रकार से फ़िलिस्तीन के कुछ लोग बैठे हुए हैं और मोदी जी को पूरा विरोध करना चाहिए उनका। जैसे आप सर कह रहे हैं कि जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि भैया हमारी मस्जिद पर इजराइल चुन चुन के मिसाइल गिरा रहा है, बम गिरा रहा है, तो हमें तो बुरा लगेगा ना। सर 1600 ईस्वी के दौरान इन्होंने 1 लाख इनको यहूदियों को उनकी मस्जिद के अंदर जाके मार दिया था। किसने? मुसलमान, उस इस्लामिक आतंकवाद वाले ने। आपको पता है ये बात? नहीं पता। आप आंकड़े निकालेंगे, आंकड़े आपको पता चलेंगे। मस्जिद के अंदर जाके मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद हिटलर का आपको पता है 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। तो यहूदी ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, समझ रहे हैं? यहूदी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। उसके बाद तो अब ये सनातन पद्धति को पे भी हमला करने की कोशिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इजराइल जो है मजबूत हो चुका है। यहूदियों ने हर जगह से लात खाई भाई साहब। तो मैं तो पूरा समर्थन करता हूं और किसी भी कीमत पे फिलिस्तीन को आगे बढ़ने बिल्कुल ना दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए कि फिलिस्तीन के लोग नौकरी कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? इजराइल में। अगर वहाँ बीमार पड़ता है, उसका इलाज कहाँ हो रहा है? इजराइल में। इजराइल ही उनको पाल रहा है, आपको पता है? इजराइल उनकी केयर कर रहा है। अगर तुम जिस थाली में खाओगे उसमें छेद करोगे, यही तो काम करते हैं। फ्रांस में घुस गए, वहाँ खाया, वहाँ जिस थाली में खाया वहाँ छेद किया। श्रीलंका में चले गए, वहाँ खाया, वहाँ छेद किया। म्यांमार में उन्होंने क्या किया? ये जहाँ जाते हैं साहब वहीं करते हैं। कश्मीर का क्या हाल कर दिया? तो इनकी बातों पर हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए और इस्लामिक आतंकवाद को पूर्ण विरोध करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि कश्मीर का और हिंदुस्तान का वही हाल कर देंगे। वहाँ के एक मौलाना ने बोल दिया कि जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का हाल हो गया ना, वैसे ही बना देंगे भारत और कश्मीर को। अच्छा, कौन? कश्मीर? पाकिस्तान कह रहा है? अरे तुम्हारी औकात तो इतनी आ गई है, तुम अब तारों के नीचे से नहीं आ पा रहे। तुम्हारी वहाँ की लड़की को 14 लाख रुपए खर्च करके कहाँ से आना पड़ रहा है? दुबई से आना पड़ रहा है। पहले दुबई जा रही बेचारी, फिर वहाँ कहाँ जा रही है? नेपाल जा रही है। क्यों नहीं आ पा रहे तुम? तुम्हारी वहाँ से एंट्री कर दिए बंद। समझ में आई? और पहली बात एक चीज समझ लेना तुम लोग कि अभी हाफिज सईद का बेटा गायब है ना। मिला क्या? नहीं मिला। अभी हाफिज सईद भी गायब हो जाएगा और जितने भी आतंकवादी थे वहाँ शूट किया जा रहा है ना, कौन कर रहा है शूट? कोई ना कोई तो कर रहा है। तो ये चीज समझ लो, इनकी औकात नहीं है साहब, समझ रहे ना? इनके पास ना तो बजट है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास आर्मी है। तो पाकिस्तान को सीरियसली बिल्कुल मत लीजिए। अब एक आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। बात चल रही है सोशल मीडिया पर, मैंने एक ट्रेंड देखा था सुबह, वो कह रहे थे कि फिलिस्तीन में जो शरणार्थी बन गए, जो लोग जो सही में मासूम लोग हैं, जो बेचारे जंग से पीड़ित हैं, भारत को बड़ा दिल दिखाकर उन शरणार्थियों को भारत बुला लेना चाहिए। जो प्लेन जा रहा है वहाँ से हमारे नागरिकों को लाने के लिए, वो फिलिस्तीन से और हमास से वहाँ से शरणार्थियों को भी लेकर आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज़ादी के बाद हमने कुछ मुसलमानों पर भरोसा किया, उनको यहाँ रख लिया। आज वही गजवाई हिंद कर रहे हैं और वही वक्फ बोर्ड बना के बैठ गए हैं। वही कश्मीर में हत्याकांड उन लोगों ने किए। उन्हीं लोगों ने अलीगढ़ में दंगे किए, मुजफ्फरपुर में दंगे किए, पूरे भारत में दंगे किए। भैया हमें अब मोहब्बत को नहीं खोलनी, हमें यहाँ किसी को बसाना नहीं है। और ये सीमा आई है ना, सीमा हैदर, इसको भी पैक करके वापस पाकिस्तान भेजो, क्योंकि 4 बच्चे लेके आइए ना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जिस वक्त बच्चे 20-22 साल के होंगे, इनका पाकिस्तान से कोई अब्बा आएगा और बोलेगा उनको इस्लाम का जिहाद सिखाएगा। इनको बसाने देना बिल्कुल भी नहीं है। ये होगा सर, जो 4 बच्चे लेके आइए ना, उनको सिखाने वाला उनका अब्बा वहां से यहाँ जरूर आएगा। ये अब ऐसे प्लांट कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे। हमारे तो सीमा भाभी को सीधा वहां से डिपोर्ट, सीधा वहां भेज देना चाहिए। तो किसी कीमत पे फिलिस्तीन के किसी भी आतंकवादी, किसी भी नागरिक को यहाँ बिल्कुल नहीं करनी। वैसी जगह नहीं भाई साहब। वैसी जनसंख्या हमारी कितनी हो गई है? 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। 150 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। कैसे हम तुम्हें दे दें ना? तुम में अगर इतना जिगरा होता, तुम इतने अच्छे होते, सात्विक होते, तो समझ में आता चलो ठीक है इन्हें शरण दे दो। शरण नहीं देनी चाहिए भाई साहब। ये हमारे बच्चों को मार के खा जाएंगे, हमें खत्म कर देंगे। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं शरण नहीं देनी चाहिए भारत को उन्हें। अरे वो तो बेल पे बाहर है ना, क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल आदमी की बात पे कैसे यकीन कर लें? एक आदमी जो है एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है सफेद माल के साथ में, कौन? राहुल गांधी। किसने बचाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ऐसे आदमी के वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है जो ये कहता है कि भैया श्री कृष्ण ने या कौरवों ने, पांडवों ने जीएसटी क्यों नहीं लगाई? जीएसटी नहीं लगाई थी ना उन्होंने, यही वक्तव्य दिया था ना। उसकी बात का, कथन का कोई महत्व नहीं है साहब। उसे जेल जाना चाहिए। और जैसे अभी सीआरपीसी आ गया ना, ये 3 साल के अंदर सब जेल जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कार्तिकेय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता कार्तिकेय जी थे, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों को जवाब दिया और उन सभी राजनीतिक दलों को उन्होंने आड़े हाथ लिया जिनका जिक्र आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया था कि जो सत्ता पाने के लिए शायद हमास की शरण में जाने को भी तैयार हो सकते हैं। ये पूरा ट्वीट जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का था, इस पर भी हमने जानकारी ली। इस मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।